आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजय ढौंडियाल और मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं और एक आर्टिस्ट हूं। आप लोग जानते ही हैं, हम लोग हमेशा ढौंडियाल आर्ट में मिलते रहते हैं। बट आज मुझे आप सभी को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी थी। और मेरा ये जो हरेले का टॉपिक है, ये पहाड़ों का टॉपिक है। और वाकई में प्रकृति इतनी सुंदर होती है कि हरेला का जो ये टॉपिक है, ये खासकर हम लोग उन बच्चों को भी करवाते रहते हैं। इसके संग संग पीछे आप नेचर की काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स देख रहे होंगे। बट इसके संग संग मुझे आज आप लोगों से इसलिए भी मिलना था क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से, मतलब 3-4 दिन से मैं ये इस तरीके के टॉपिक्स बहुत देख रहा हूँ अपने पेज के ऊपर कि ऋषिकेश वाला जो रोड है, जो जाने वाला है देहरादून ऋषिकेश वाला रोड है, उसमें काफ़ी 3,000 की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। बट अभी नाव इतने नहीं कटे, बट कुछ जो कट गए हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है। और खासकर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से भी इस बात में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में खासकर नेचर ही है जिसको लोग दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। हमारा पहाड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर है और वाकई में बहुत ही तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस बात को बार बार ही वहाँ गुहार लगा रहे हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि नेचर को छिड़ने के बाद प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी हम जस्ट नाउ गर्मी में चल ही रहे हैं, 45 डिग्री क्रॉस कर दिया गया है इस वक्त। मैं जरूर नोएडा में रहता हूँ, बट वीडियो देखने के संग संग मुझे आज बहुत मन किया कि मैं भी एक वीडियो जरूर बनाऊं। और वाकई में हम लोग नेचर बच्चों को खासकर सिखाते रहते हैं। जिस प्रकार मेरी पेंटिंग है, ये पेंटिंग कभी हवा नहीं दे सकती, ये पेंटिंग कभी एक खुशबू नहीं दे सकती, ये फूल खुशबू नहीं दे सकते, बिकॉज आर्टिफिशियल, मतलब ये आर्टिफिशियल है। कहीं ना कहीं वैसी खूबसूरती दे सकती है, आपको सुंदर बना सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर है, ये सुंदर जरूर बना सकती है, पर जो नेचुरल चीज है वो पहाड़ों में मिलती है। मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, बच्चों को सिखाता रहता हूँ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ये करो वो करो। हम अर्थ के बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों को करवाते रहते हैं, स्कूल में भी खासकर। बस इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि जमीन पे अगर उतरे तो रियलिटी कुछ और होती है। लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, लोगों को धक्का दिया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो फिर ये हरेला का जो फेस्टिवल है आज, और पेड़ लगाने वाली अलग बात है, और पेड़ काट दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट पेड़ काट रही है, बता रहे हैं। वहां पे 4 लाइन ऑलरेडी चल रही है, वहां पे सब लोग स्मूथ, वहां पे ट्रैफिक चल रहा है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट 6 लाइन का बनाना चाहती है, कल 10 लाइन का बनाना चाहेंगे, जंगल साफ हो जाएंगे। कल हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और हो जाएगा। डेवलपमेंट की कोई अंत नहीं है, किसी चीज का कोई अंत नहीं है। आज मैं ये पेंटिंग्स बना रहा हूँ, कल मैं इससे बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, कल तक मैं छोटी पेंटिंग बनाता था। इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो जितना हो सकता है, जितने में हम गुजारा कर सकते हैं, उतने में करना चाहिए। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि नेचर को कहीं ना कहीं ना काटा जाए। बहुत जरूरत हो तो हमें करना चाहिए। वहाँ के लोग खासकर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यहाँ पे आना जाना बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग आते जाते बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगते हैं। वहाँ के लोग लोकल्स रुककर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हम नेचर ही देखने के लिए आते हैं, यहाँ हम खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। और ये खूबसूरती को अगर काट रहे हैं तो ये सरकार की बहुत बड़ी खामी हो सकती है। लोगों के अंदर मनों में इतना दुख पहुंच रहा है इस बात के लिए कि धरेला के दिन पेड़ लगाना तो अलग बात है, हम काटना चालू कर रहे हैं। हम प्रकृति को इतने, और वो भी 3,000 पेड़, दिस इज नॉट स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। प्रकृति को कितना इसके ऊपर पड़ने वाला है वेट पता नहीं। मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने केदारनाथ पे बहुत बड़ी प्रलय देख चुके हैं। परमात्मा कभी बोलता नहीं है, पर वो दिखाता है कि मैं हूं। ये आप लोग देख चुके हैं, और इसके बावजूद हम ये कदम उठा रहे हैं कि वहां के जितने भी जंगली जानवर है, एलिफेंट्स रॉ उसको बोला जाता है, कॉरिडोर बोला जाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर कॉरिडोर है। खासकर अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ पेंटिंग्स को नियर अबाउट से, आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर इसी तरीके का है। ये मेरी पेंटिंग आर्टिफिशियल पेंटिंग है, इतनी सुंदर लग रही है। मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं पहाड़ पे जाता हूँ, मैं पेंटिंग्स पहाड़ों के बारे में भी गॉसिप करता रहता हूँ कि वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। वहां से बच्चे लौट कर आ रहे हैं, हम लोगों को शहर आना पड़ा क्योंकि वहां पे कोई स्रोत नहीं थे। उन स्रोतों के बारे में गवर्नमेंट सोचे, पेड़ों को ना काटे। बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकते। आज 6 है, कल 10 लाइन का बनेगा, कल फ्लाइटें उतरेंगी वहां पे। ये सारी चीजों के लिए फुलफिल उत्तराखंड नहीं करेगा। उत्तराखंड इतना नुकसान नहीं झेल सकता, उत्तराखंड इतने लोगों को गेस्ट स्वागतम नहीं कर सकता। आप कोशिश करें कि लिमिटेड वहां पे लोग आए। लोग आते हैं, वहां पे शराब पीते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और चले जाते हैं गंद फैलाकर। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि क्या हमारा उत्तराखंड सिर्फ इसी चीजों के लिए रहा है कि लोग गर्मी पड़े और वहां आए, एंटरटेनमेंट करके चले जाएं?
वाकई में मुझे लोगों की बहुत वीडियो देखने को मिली और मुझे लगा, मुझसे रुका नहीं गया। एज ए आर्टिस्ट मैं पेंटिंग बनाता हूँ, पर इनमें जान नहीं है। रियलिटी में हमारे उत्तराखंड में जान है और मैं कोशिश करूंगा कि, और मैं इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, पेड़ों को ना काटा जाए, जरूरत है तो पेड़ों को काटा जाए। नेचर हमारे लिए वाकई में जिंदगी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली हम मर जाएंगे। थोड़े टाइम कोविड चला था 5 साल, हमारे मास्क लगे हुए थे, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, और अगर परमानेंटली हम लोगों के मास्क लग जाए तो हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही मेरा कहना है कि खासकर थोड़ा सोचा जाए। जरूरत है, डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी हमारा भारत बने, हमारा भारत दुनिया देखे, और आज तक देखती हुई आई है, और पहाड़ हमारी जान है। तो मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी, लोग भी अपने अपने आप को थोड़ा सा धैर्य रखे, चीजों को लेकर सभी एक दूसरे से पहलू बनाए रखे, और वाकई में पेड़ों को नहीं काटना। बिल्कुल ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पेड़ों को नहीं काटना। पेड़ एक रोड में आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि हम एक पेड़ क्यों काटे, बट 3000 पेड़ काटने के लिए भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, लोगों को डंडे मारने के लिए तैयार है। और वाकई में मुझे बहुत वीडियोस मैंने देखी, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहां के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, वहां पे एजुकेशन लेकर कैसे आई जाए, गांव गांव रोजगार कैसे पहुंचे, गांव में 15-15 लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए, वहां पे बाघ खा रहे हैं लोगों को, जंगल साफ हो जाएंगे, शेर बाहर निकल जाएंगे, शहरों तक भी आ सकते हैं। वो आज हमें खा रहे हैं, कल तुम्हें खाएंगे। तो ये सारी चीजें होएगी, क्योंकि नेचर को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर हमें नुकसान देगा। तो प्लीज पेड़ लगाइए, आज हरेला है, पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत। मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से, और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी पेंटिंग्स, ये कलाकारी जरूर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, पर आप लोग जिस तरीके से पेड़ों की जान बचा रहे हैं, कि पेड़ों को बचा रहे हैं, दिल खुश हो गया इस बात को देख कर कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं और हम जो है वो हम नेचर से बहुत प्यार करते हैं। मैं नेचर से जरूर दूर रहता हूं, पर नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहता हूं अपनी पेंटिंग्स के द्वारा, अपने हरे रंग के द्वारा। और हम हरेला बनाते ही इसलिए कि हम प्रकृति को हमेशा हरा भरा रखते हैं। पूरी दुनिया को बहुत बड़े रूप में उत्तराखंड एक नेचुरली जगह मिली हुई है, जिसको हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वहां हम एक पेड़ लगा सके, पर वहां का एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए। शहरों में डेवलपमेंट अच्छी है, पहाड़ों में नैरो रोड, थोड़ा रोड, थोड़े लोग, इस तरीके की चीजें ही अच्छी लगती है। कभी कभी चीजें ज्यादा डेवलपमेंट करके हम चीजों को खराब कर देते हैं। तो कोशिश करें, लिमिटेशन रहे, ख्वाहिशों को कम रखें। ये ख्वाहिशें हमारी थी जो आज सरकार पेड़ काटने में भी आ गई है। तो कोशिश करें ख्वाहिशें कम रखें और हैप्पी रहें।